Hello bachcho, let's read this question. The question says which of these factors does not govern the stability of a conformation in acyclic compounds, right? Option A है electrostatic force of interaction, option B है torsional strain, option C है angle strain, option D है steric interactions, right? Key concept for this question is, इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्फर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्फर्मेशन, राइट? अगर डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्फर्मेशन है, राइट? उसके लिए हम लोग प्रोजेक्शन बना रहे हैं। सपोज ईथेन है हमारे पास, राइट? ये हो गया इथेन। इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में इतने इंटरेक्शंस नहीं होंगे, राइट? क्योंकि क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। बट अगर सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो और ये दोनों कुछ ऐसे आ जाए, ये हमारा आगे वाला कार्बन और जो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स है कुछ ऐसे आ जाए, यानी एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन हो, तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड पेयर है इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, राइट? यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पास आएंगे, राइट, अगर पास होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और अगर सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस वजह से हमारे पास जो एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन होती है वो लेस स्टेबल होती है हमारी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन से, राइट? और यहाँ पे जो स्ट्रेन लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन। ये यूजुअली हमारे पास तब देखते हैं जब हमारे पास जो भी सिस्टम्स हो वो 3 बॉन्ड अवे हो, राइट? जो भी मोइटीज इनके बीच में लग रहा है टॉर्शन स्ट्रेन, वो हमेशा 3 बॉन्ड अवे रहता है, राइट? देखो, ये दोनों हाइड्रोजन है, इनके जो ये बॉन्ड पेयर्स है इनके बीच में रिपल्शन होगा तभी हमारे पास क्या अराइज करता है? टॉर्शनल स्ट्रेन अराइज करता है, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन की बात करें। स्टेरिक स्ट्रेन हमें तब देखने को मिलता है जब हमारे पास ये दो कार्बन हो, राइट, और उस पर क्या प्रेजेंट हो? बल्कि ग्रुप्स हो, राइट? जैसे कुछ ऐसे ये बल्कि ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो अब ये यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये जो स्ट्रेन आया इनके बल्क की वजह से आया, राइट? इनके बल्क की वजह से जो अराइज होता है स्ट्रेन उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, राइट? यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शंस होंगे इसमें और इसमें, राइट? और अगर बात करें कितने बॉन्ड अवे होगा, देखो 1 2 3 4 5, राइट? जो हमारे पास स्टेरिक स्ट्रेन होता है यूजुअली होता है मोर देन 3 बॉन्ड्स अवे, राइट? इट इज मोर देन 3 बॉन्ड्स अवे। जहाँ पे होगा वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? स्टेरिक स्ट्रेन देखने को मिलता है, राइट? अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरैक्शंस वहाँ पे हो सकते हैं जैसे हमारे पास क्या हो, हमारे पास OH है, यहाँ पे भी क्या है? OH है, राइट? अब इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा? सी, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, राइट? और वो क्या होती है? एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी हो सकते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स में, राइट? क्या चीज़ नहीं हो सकती है? वो जो चीज़ नहीं हो सकती है एसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो है हमारा एंगल स्ट्रेन। वो क्या नहीं हो सकता? उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं हो सकता, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है एंगल स्ट्रेन, उसको भी अगर हम लोग ध्यान से समझें तो देखो, एंगल स्ट्रेन हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, राइट? किस में देखने को मिलता है? साइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, ठीक? क्या होगा? देखो, जो हमारे पास डेविएशन होता है बॉन्ड एंगल का, जो हमारे पास डेविएशन होता है बॉन्ड एंगल का फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, उसकी वजह से हमारी जो रिंग है उसमें क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ जाता है, राइट? अगर इस सिंपली इसकी बात करें, यहाँ पे ये ऐसे साइक्लोप्रोपेन रिंग है, राइट?
यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट होता नहीं है। कितना होता है? अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, राइट। अगर बात करें पर बॉन्ड कितना एंगल स्ट्रेन आएगा, तो इसमें आता है 24 डिग्रीज का। कितने डिग्रीज का? 24 पर बॉन्ड, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना? 24 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? साइक्लिक कंपाउंड्स में, राइट। जिनमें जिनमें जो बॉन्ड एंगल होगा, राइट, वो डिविएट कर जाएगा किससे? नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट से, राइट। तो ए साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए पूछा है, ए साइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।